हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जहां पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि ध्रुवीय रूप और प्राचलिक समीकरण के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक छोटा सा फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां हम एक्स वाई और आर और थीटा के बीच में जहां रिलेशन देखने वाले हैं किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि जो अगली हेडिंग हमारी होगी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कि हमने ये देखो इस प्रकार से लिया कि हमारे पास क्या हो गया, ओ पॉइंट है यहाँ पे कोई भी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये क्या है, एक्स एक्स है, यानी ये अक्ष है हमारे, ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है हमारे पास, वाई अक्ष है। यहाँ पे हमने क्या लिया, कोई भी पॉइंट लिया P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x और y, क्या है हमारे पास, x और y, ठीक है। तो जो x है वो कहाँ होगा, इस प्रकार से ये, यानी कि x के पैरेलल होगा और y के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, x, ठीक है, ये भी कितनी होगी, x, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, y, और ये भी कितनी है, y। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो y के हमारे पास पैरेलल है वो क्या है, y, ठीक है, जो x के पैरेलल है वो क्या है, x है, या हम कह सकते हैं कि y पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, x है, और x पे परपेंडिकुलर है जो क्या है, y, और इससे हमारे पास क्या है, y की जो हमारे p के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं। ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, x और y हमारे पास कार्तीय रूप में। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास किस प्रकार से, दो प्रकार से, यानी कि कार्तीय रूप में, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में, जहां हम x और y के रूप में बात करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, ध्रुवीय रूप में, यानी कि पोलर फॉर्म में। दूसरा क्या है हमारे पास, पोलर फॉर्म में, जहां हम किसकी बात करेंगे, r और थीटा के बारे में। जो हमने ये लिया है इस प्रकार से, इसके अंदर हम दोनों की एक साथ बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, x P बिंदु के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x अक्ष से कितनी है, x है, ठीक है, ये y की कितनी है, y, यानी कि जो हमारे पास P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x और y। जब हम इसके लिए बात करेंगे ध्रुवीय रूप के अंदर तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r और थीटा। P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ध्रुवीय रूप में कितने हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, r और थीटा। इसको इस प्रकार से मिला देंगे यहाँ से, यानी कि O से P को मिला दिया, ये कितनी है हमारे पास, r, और ये इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, जिससे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय रूप में r और थीटा हो जाएगा। जो ये हमारे पास ये लाइन है इसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर। और जो हमारे पास ये होती है, ये मैंने बताया था, ये कौन सी होती है हमारे पास, इनिशियल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि हमारे पास जो P पॉइंट है कार्टेशियन फॉर्म में उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और y, और जब ध्रुवीय रूप में होंगे तो P के पॉइंट क्या होंगे, जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, r और थीटा होगा, ठीक है। इन दोनों की एक साथ यदि बात करें हम, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बना, एक ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे देखो कि इसके लिए जब हम बात करें कोस थीटा किस प्रकार से निकालेंगे, कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई इस ट्राइंगल के लिए बात करें तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास कि भाई आधार बटे कर्ण, आधार क्या है x और कर्ण क्या है हमारे पास r। तो यहाँ से जो r इसके साथ चला जाएगा तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, r कोस थीटा, जिसे हमने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, भाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो y अपॉन r, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, यही है ना भाई ना, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जो भी हम फॉर्मूले निकाल रहे हैं, अभी ये सोच रहे होंगे कि सर ये चीज़ क्या करवा रहे हैं, जो हमारी समझ से परे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। भाई ये अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत है,
अभी हम फॉर्मूलों को है ना फाइंड कर रहे हैं, किस प्रकार से निकालना है, डिराइव कर रहे हैं इनको, ठीक है। बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये चीज़ें हमने स्टार्टिंग में क्यों पढ़ी थी, किस प्रकार से इनको लेके आए थे, इनका यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, तो वो चीज़ बाद में समझ में आएगी। एक बार क्या है कि जो भी अभी मैं करवा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करें। और ये है कि जो अभी हमने अब तक किया है इनको नोट्स के रूप में है ना कॉपी में उतारते रहें, इससे आपको बाद में क्या है सहूलियत रहेगी, पढ़ने में आसानी से तुम समझ भी पाओगे, खुद के लिखे हुए नोट्स समझ में आते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बुक में से बाद में हम पढ़ लेंगे, तो इतना ईजी नहीं है समझना। खुद के नोट्स प्रॉपर होंगे तभी हम समझ पाएंगे, अदरवाइज़ दूसरों के फ़ोटो कॉपी करवाने से हमारा काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब तक हमने क्या किया, x निकाला, y निकाला, ठीक है। नहीं, x बराबर हमारे पास क्या आ गया, r cos थीटा आ गया, y बराबर हमारे पास क्या आ गया, r sin थीटा आ गया। समीकरण 1 व 2 का हम क्या कर दें, वर्ग। समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके हम इनको जोड़ दें तो क्या होगा, देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, भाई बराबर में है ना, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या है, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास आएगा आर स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन आ गया इनके बीच में, और जिसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 दे दिया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले थे हमारे पास, ये आ गया एक्स और वाई का आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आता है, आर स्क्वायर। एक और देख लेते हैं कि यदि हम क्या करें कि जो सेकंड समीकरण है इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट का डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, यानी कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दें तब क्या आएगा, करो। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, y बराबर आर साइन थीटा, तो y बराबर क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है, लिख लिया। समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर आर कोस थीटा, इसका डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन एक्स अपॉन आर कोस थीटा। r से r कैंसिल आउट हुआ, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स, और यहाँ से थीटा बराबर यदि पूछा जाए तो क्या होगा, टेन इनवर्स, क्या होगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का मान आ गया। यदि एंगल पूछा जाए तो क्या आएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमने यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा कि काटते रूप और ध्रुवीय रूप को एक साथ लेके चले तो इस प्रकार से आएगा, यानी कि एक तरह से हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या आ गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। यानी कि आर एक्स और यानी कि जो वाई है और आर और थीटा इन दोनों को एक साथ लेकर चले तो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, ठीक है। ये एक हमारे पास जो मेन इनके बीच में जो रिलेशन है एक तरह से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर, और जहाँ थीटा बराबर हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, ठीक। तो उतारो यहाँ पे, इसके बाद अब बात करेंगे अगले फॉर्मूलों के ऊपर। देखो भाई है ना, एक फार्मूला और फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से आगे जहाँ हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वहाँ बात करेंगे आगे इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण, यानी कि इसके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से, कि हमारे पास कोई भी वक्र इस प्रकार से है, ये ठीक है, कोई भी वक्र इस प्रकार से है, इस पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी क्यू पॉइंट, ये ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास पी पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, क्यू पॉइंट है। यहाँ से यहाँ हमने इसको मिला दिया,
ठीक है, यानी कि पी से इस क्यू को यहाँ से यहाँ पे, ये इसकी क्या हो गई, जीवा हो गई। क्या हो गई भाई, इसकी जीवा हो गई। ये इसकी क्या है, पी से क्यू के बीच की यहाँ की क्या है, ये चाप है, ये इसकी क्या है, जीवा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। जो पी पॉइंट है और जो ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, इसके बीच में हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पी पॉइंट से हमने क्या लिया, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, हमने क्या लिया, एक स्पर्श रेखा। ये हमने क्या लिया, यहाँ पे स्पर्श रेखा है पी पॉइंट पर, जो इससे क्या कितना एंगल बना रही है, प्रारंभिक रेखा से साई एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है। और जो हमने ये वाली लाइन है, इसको आगे ले लेते हैं यहाँ पे। क्या कर लिया हमने, जो यहाँ से ओ पॉइंट से एक पी बिंदु पर ये जो हमारे पास लाइन है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। एक हमने पी पॉइंट पर स्पर्श रेखा, यानी कि एक रेखा ली जो पी पॉइंट से क्या स्पर्श करती हुई यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है। क्यू पॉइंट से हमने क्या किया कि इस पर परपेंडिकुलर डाला, जिसका नाम हमने दे दिया एम। हमने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। ठीक है, ये हमने एक वक्र लिया जिस पर कोई भी दो पॉइंट लिए, पी और क्यू। ठीक है, जिनको हमने क्या किया, ओ पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, ओ पॉइंट से मिलाने के बाद हमने क्या लिया, एक जीवा ली, पी क्यू। ठीक है, उसको मिलाया और फिर उसके बाद जो ओ पी रेखा है उसको हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो जिस पर हमने क्यू बिंदु से हमने क्या दिया, उस पर लंब डाला, जिसका नाम हमने क्या दिया, उस पॉइंट को एम नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने किया इसका। तो इसके बाद अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब ये देखो, यदि पी पॉइंट की बात करें, किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, आर और थीटा के अंदर बात कर रहे हैं। तो पी के लिए हम क्या जो कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट आर और थीटा, और क्यू के लिए क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। जो क्यू के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, और पी के आर और थीटा। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा, तो ये कितना है, डेल थीटा। ये कितनी है, आर, ये कितना है, आर प्लस डेल आर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य एंगल ज्ञात करो। तो जो ओ से और जो पी के बीच की दूरी है, ये हमारे पास जो ओ से और पी को जो मिलाने वाली जो रेखा है, ये हमारी कौन सी रेखा है, ध्रुवांतर रेखा। और जो हमारे पास स्पर्श करती हुई पी को आ रही है, जो साई एंगल बना रही है, ये कौन सी है, स्पर्श रेखा। तो इस एंगल की बात कर रहा है, इसका नाम हमने दिया, इस एंगल को हमने दे दिया फाई। क्या नाम दिया, फाई एंगल। तो ये यानी कि स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच के मध्य का कोण ज्ञात करना है, जिसको नाम दिया फाई, इसे निकालना है। ठीक है, देखो इसको निकालने के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक बार हम क्या निकाल लेते हैं, एम से क्यू की निकाल लेते हैं। भाई एम क्यू क्या आएगा और पी एम क्या आएगा, पहले वाले फॉर्मूले में जहाँ हमने बात की थी ध्रुवीय रूप में, उसी प्रकार एक बार इसको निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं। फिर बात करेंगे आगे कि जो हमारे पास एम से क्यू है, ये कितना आएगा, एम से क्यू कितना आएगा। ठीक है, तो ये सॉरी डेल थीटा, हाँ ये डेल थीटा है ना एंगल, सॉरी डेल थीटा। तो ओ एम क्यू से निकाल लेते हैं कि जो हमारे पास ये एम और जो क्यू है कितना आएगा। तो एम क्यू कितना आएगा वो देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, लंब है एक तरीके से, और ये क्या है हमारे पास, देखो ये क्या है, एम क्यू क्या है, लंब है। किस ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ एम क्यू के अंदर। ठीक है, एम क्यू क्या है, लंब है, और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर हमारे पास कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, साइन डेल थीटा। साइन डेल थीटा क्या होता है, यानी कि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, यानी कि भाई क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है, सॉरी लंब बटे कर्ण क्या है हमारे पास, लंब एम क्यू, सॉरी जी इस एंगल के लिए इसके ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब क्या है, एम क्यू, तो उसे रख देंगे एज इट इज।
और ओ से क्यू के बीच की दूरी क्या दी हुई है हमारे पास, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से एम क्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा। एम क्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद हम पी एम और निकाल लेते हैं कि पी एम कितना आएगा हमारे पास। जो पी एम है वो कितना आएगा भाई, यहाँ ट्राइंगल से निकाल लेंगे इसे भी। तो ये हमारे पास आएगा आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा, ठीक है। और पी एम चाहिए, तो यहाँ ओ से और पी के बीच की दूरी तो हमें पता है कितनी है, आर। तो इसमें से क्या कर दो, इसे घटा दो, यानी कि आर को कैंसिल कर दो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एम आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना हमें, फाई, यानी कि एंगल फाई निकालना है। तो हम इस प्रकार से निकालेंगे, लिमिट क्या कर दें, क्यू किसकी तरफ टेंस कर जाए, पी की तरफ टेंस कर जाए। जो एंगल हमारा है किसकी तरफ आ जाएगा, पूरा पी एम क्यू या एम पी क्यू। क्या हो जाएगा भाई, किस पॉइंट पे आ जाएगा, पी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा क्यू पॉइंट किसके तरफ टेंस कर जाए, पी की तरफ टेंस कर जाए, तो जो हमारा एम पी क्यू कहाँ आ जाएगा, पी की तरफ आ जाएगा। भाई ये जो हमारे पास फाई एंगल है एक तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हमने, लिमिट क्यू टेंस टू पी एंगल एम पी क्यू, क्या ले रहे हैं, एम पी क्यू। तो दोनों तरफ अब मैं क्या ले लेता हूँ, टेन ले लेता हूँ इसकी तरफ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, टेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन फाई बराबर टेन लिमिट क्यू टेंस टू पी एंगल एम पी क्यू। ये हो जाएगा टेन फाई बराबर लिमिट क्यू टेंस टू पी टेन एंगल हो जाएगा एम पी क्यू, ठीक है। जहाँ हमारे पास टेन क्या होता है भाई, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखो लंब क्या है, क्यू टेंस टू पी, लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, यही एम क्यू। भाई किसके लिए बात कर रहा है, एम पी क्यू के लिए, भाई एंगल इसके लिए बात कर रहा है। तो और इसके लिए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसके लिए बात करें भाई, लंब बटे क्या होता है हमारे पास, आधार, और आधार क्या हो जाएगा, पी एम। भाई आधार क्या हो जाएगा, पी एम। भाई टेन के लिए बात कर रहे हैं, इस जो एंगल है इसके अंदर हमारे पास टेन के अंदर क्या हो जाएगा, एम क्यू बटे पी एम। और एम क्यू हमने निकाल रखा है और पी एम भी हमने निकाल रखा है। तो टेन फाई बराबर लिमिट क्यू टेंस टू पी, एम क्यू कितना है, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा बटे ये कितना है, पी एम आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर, ठीक है। हुआ यहाँ तक कि हमारे पास क्या हुआ कि टेन फाई बराबर लिमिट क्यू टेंस टू पी, एम क्यू का मान हमें पता है कितना, निकाल लिया अभी, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा, और पी एम का मान कितना है, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास कितना क्या आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो एक बार है ना यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर देखते हैं, फिर मिटाऊंगा मैं आगे से। ठीक है भाई, है ना, उतार लिया यहाँ तक, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ ऊपर से, फिर देखना आगे यहाँ तक। देखो कि हमारे पास जो लिमिट लगा के, क्या कहने का मतलब क्या है, जो क्यू है हमारे पास, क्यू पॉइंट किसकी तरफ टेंड कर रहा है, पी की तरफ टेंड कर रहा है। तो यानी कि चूँकि जब हमारे पास क्यू पी की तरफ टेंड करेगा, तो जो हमारे पास जो डेल आर है वो भी क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, और जो डेल थीटा है वो भी किसकी तरफ टेंड करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे कि अब क्या हो जाएगा, लिमिट टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल आर टेंड टू जीरो और डेल थीटा टेंस टू जीरो। ये हो जाएगा आर प्लस डेल आर
साइन डेल थीटा और ये हो जाएगा आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस आर। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों क्या कर रहे हैं, जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। जब पी क्यू किसकी तरफ टेंड कर रहा है, पी की तरफ, तो डेल आर और डेल थीटा किसकी तरफ टेंड करेंगे, जीरो की तरफ टेंड करेंगे। तो हमने क्यू टेंस टू पी लिख रहे थे, उसकी जगह हमने ये चीज़ें लिख दी। ठीक है, इसके बाद देखो कि जब ये चीज़ें होंगी तो हमारे पास जो कोस डेल थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोस डेल थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ, और जो साइन डेल थीटा है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, डेल थीटा की तरफ। तो कोस डेल थीटा की जगह 1 रखो, साइन डेल थीटा की जगह कितना रखेंगे, ओनली फॉर डेल थीटा रखो। इसके अंदर क्या बनेगा, tan फाई इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल आर टेंड्स टू 0 डेल थीटा टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आर प्लस डेल आर, साइन डेल थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल थीटा, और आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा आर प्लस डेल आर माइनस आर। ठीक हुआ यहाँ तक। तो ये देखो, यदि हम इसके अंदर से ब्रैकेट हटा दें तो ये क्या बनेगा, आर माइनस का आर प्लस का, ये आपस में कैंसिल आउट, नीचे कितना बचा, ओनली फॉर डेल आर। तो ये हो जाएगा अगली स्टेप में tan फाई इक्वल कितना हो जाएगा, लिमिट डेल आर टेंस टू 0 डेल थीटा टेंस टू 0, कितना बच रहा है नीचे, ओनली फॉर डेल आर का डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे के अंदर, ये डेल थीटा इसके अंदर पूरे मल्टीप्लाई होगा, तो आर डेल थीटा अपॉन डेल आर प्लस ये हो जाएगा डेल आर डेल थीटा अपॉन डेल आर। हुआ यहाँ तक। भाई डेल थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल थीटा, और क्या हो जाएगा, डेल आर डेल थीटा, ये तो है आर प्लस डेल आर हो जाएगा, तब क्या होगा, आर डेल थीटा और डेल आर डेल थीटा, डेल आर नीचे बच रहा है तो दोनों के अंदर डिवाइड में आ गया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा डेल आर। जब हम लिमिट लगाएंगे क्या हो रहा है, डेल थीटा टेंस टू 0 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे अगले स्टेप में, 0 की तरफ हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट डेल आर टेंस टू 0 डेल थीटा टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आर, यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिमिट का झंझट छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, डेल थीटा टेंस टू 0 है तो 0 हो जाएगा, आर डेल थीटा अपॉन कितना है, डेल आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा अपॉन डी आर। कहने का मतलब क्या कि tan फाई बराबर हमारे पास फाइंड होगा आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो tan फाई बराबर हमारे पास हुआ, क्या प्राप्त हुआ, आर डी थीटा अपॉन डी आर, और यदि फाई बराबर एंगल ही चाहिए तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स आर डी थीटा अपॉन डी आर हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ एंगल फाई। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि हमारे पास क्या है, ये फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है ना फाई, ये भी कितना होगा, फाई एंगल होगा। भाई अंतराभिमुख कोण है ना, ये फाई है, तो ये भी कितना होगा, फाई होगा। जब हम इस ट्रायंगल की बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ, इसको हम कोई भी पॉइंट दे दें एन, ओ पी एन ट्रायंगल की बात करें, इस क्लोज ट्रायंगल की, जब हमें दो एंगल पता हैं और तीसरा एंगल निकालना है तो किस प्रकार से निकालते हैं, या निकाल सकते हैं ये तो भैया ना, यदि हमें पता है कि साई एंगल कितना है तो इसको घटा के निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन एक रिलेशन की हम जब बात कर रहे हैं कि हमें साई के साथ एक रिलेशन है इन दोनों का, तो क्या होता है हमारे पास वो रिलेशन, कि हमारे पास रिलेशन है साई बराबर थीटा प्लस फाई। साई बराबर क्या होता है, थीटा प्लस फाई। क्यों? क्योंकि जो बाह्य एंगल है दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल इस प्रकार से है, ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा है, ये साई है, ये हमारे पास फाई है, ये थीटा है, तो इन दोनों कोणों का योग इसके योग के बराबर होता है नहीं होता है। ये हमारे पास छोटी छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं 6ठी 7वीं से, कि दो कोणों का योग यानी दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। सॉरी, लेकिन दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो गया है यहाँ पे।
जो बाह्य कोण कितना है हमारे पास साई, तो साई क्या आ जाएगा थीटा प्लस फाई, तो दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो गया यहाँ पे। तो हमने देखा रिलेशन क्या है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य हमने एंगल निकाला, यानी कि क्या आया tan फाई बराबर हमारे पास क्या आया आर डी थीटा अपॉन डी आर आया। और एक छोटा सा रिलेशन देखा हमने कि साई बराबर क्या आ रहा है थीटा प्लस फाई आ रहा है। ठीक है, तो आज क्लास के अंदर हमने जहाँ देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात की, जहाँ ध्रुवांतर रेखा और ध्रुवांतर ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप के बारे में हमने जहाँ बात की, इन दोनों को एक साथ में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमने काफ़ी कुछ हद तक किया है कवर। फॉर्मूलों की बात करें, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से हमारे जो एक्सरसाइज है उसके बारे में, 3.1 के बारे में, कि क्वेश्चंस को कैसे हल करना है और कैसे यहाँ पे जो हमने अब तक फॉर्मूले जो किए हैं उनका यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ना आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, पढ़ भी पा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़े आराम से इजीली करा रहा हूँ। जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप है ना ऐप के अंदर क्यूरीज का ऑप्शन है, उसके अंदर डाल सकते हो कि आप कौन सा आपको समझ में नहीं आया लेक्चर, उसके लिए बता सकते हो कि उसको दोबारा करवाना है तो मैं करवा दूंगा आसानी से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या है कि एक बार खुद भी है ना समझने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया, एक बार देखा उसके बाद हमने सीधा क्यूरीज में डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं। बुक सामने रखो, उसमें देखो, समझ में आता है। ठीक है, नहीं डायरेक्टली यदि ये सोचोगे ना कि हम बुक में से कर लेंगे तो बुक में से समझ में नहीं आएगा। एक बार उसे समझने का प्रयास करो, फिर बुक के अंदर देखो क्या चीज़ें सही दी हुई हैं। ठीक है, यदि बुक में से भी समझ में नहीं आता, यदि ऐसा लगता है कि हमें दोबारा ही समझना है तो आप दोबारा से इसके अंदर डाल सकते हो। मैं प्रयास करूँगा और इजी वे में समझाने का, जहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको कुछ हद तक जो भी कराया समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।